डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं 9th क्लास की 1.6 एक्सरसाइज को। 1.6 एक्सरसाइज में हमें क्या दिया है, मुखाग्र करना है। ठीक है, हमें मुखाग्र बताना है कि जो संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास है 2, 3, 4, 25, 30 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी का क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब सबका क्या दिया है, हमें स्क्वायर दिया है। और उस स्क्वायर वैल्यू को हमें क्या करना है, तो हमें बनाना है उसका एकाधिकन पूर्वेण विधि से सॉल्यूशन। ठीक है, एकाधिकन पूर्वेण विधि से सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि एकाधिकन पूर्वेण विधि का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। सपोज हम इस एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम किसको लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर दिए हैं और 2 के स्क्वायर को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। जब 2 के स्क्वायर को 2 गुणा 2 लिखा जा सकता है, और इसी प्रकार हम इसको देखें तो एकाधिकन पूर्वेण विधि से यदि इसको बनाना चाहें तो क्या इकाई का इकाई से हम एकाधिकन पूर्वेण विधि निकाल सकते हैं? नहीं, हमारे पास या तो वो दहाई होना चाहिए, या तो वो सैकड़ा होना चाहिए, या तो हजार होना चाहिए। अर्थात इकाई का इकाई से कभी भी एकाधिकन पूर्वेण विधि नहीं निकाला जा सकता। बिकॉज हम लेफ्ट साइड का देखें या राइट साइड का देखें तो हमारे पास क्या होता है, इकाई को छोड़कर दहाई का एक अधिक लेना रहता है, जो कि हमारे पास नहीं है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एकाधिकन पूर्वेण से बना नहीं सकते। देन इसका एकाधिकन पूर्वेण विधि क्या हो जाएगा, तो इसका एकाधिकन पूर्वेण विधि संभव नहीं है करके आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब उसी प्रकार इसका भी एकाधिकन पूर्वेण विधि संभव नहीं है, उसी प्रकार इसका भी एकाधिकन पूर्वेण विधि संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एकाधिकन पूर्वेण विधि में दहाई होना अनिवार्य होता है। और जब तक एकाधिकन पूर्वेण विधि से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारा क्या नहीं होता, इकाई और दहाई नहीं होते, तब तक उसका एकाधिकन पूर्वेण निकाला नहीं जा सकता। ओके, तो हम लेते हैं जिसमें दहाई अंक है, मतलब 25, तब 25 का एकाधिकन निकालना है। 25 के स्क्वायर का एकाधिकन पूर्वेण विधि से हल करना है। कौन से विधि से, एकाधिकन पूर्वेण विधि से। ओके, तो एकाधिकन पूर्वेण विधि से जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 25 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 के स्क्वायर को 25 गुणा 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 गुणा 25 लिखे, तो अब इसमें हमें फर्स्ट स्टेप देना है कि हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप होता है बाएं पक्ष का, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। ठीक है ना, तो बाएं पक्ष के दहाई का एकाधिकन लेना है। ओके, बाएं पक्ष के दहाई का क्या करना है, एकाधिकन लेना है। तो बाएं पक्ष के दहाई का एकाधिकन, बाएं पक्ष के दहाई का एकाधिकन लेना है। तो बाएं पक्ष के दहाई का एकाधिकन हम यदि लेते हैं तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 धन 1, 2 धन 1 बराबर आ गया कितना, 3 आ गया। बाएं पक्ष का एकाधिकन हमें कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, तो हम उस 3 को रखेंगे। फिर हमारा सेकेंड स्टेप क्या करता है कि जो एकाधिकन लिए हैं उसका बाएं पक्ष के दहाई से ही गुणा करना है। बाएं पक्ष का दहाई गुणा एकाधिकन। ठीक है, जो एकाधिकन हम निकाले हैं उसका बाएं पक्ष के दहाई से क्या करना है, हमें गुणा करना है। तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई दहाई क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मिल गया, 3 2 जा 6 मिल गया। ओके, तो 6 को हमें नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, उसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, देखिए, तो हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का इकाई से गुणा करते हैं। तो दायां पक्ष व बायां पक्ष के इकाई का इकाई से गुणा, इकाई का किससे, इकाई से गुणा। ठीक है, तो हम बायां पक्ष और दाएं पक्ष का इकाई से गुणा कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल जाएगा,
तब हमें मिल जाएगा क्या, देखिए इसके इकाई में भी 5 है, इसके इकाई में भी 5 है, देन हमें मिल जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 5 पछे 25। ठीक है, तो आ गया हमारे पास उत्तर। अतः करके लिखेंगे, अतः 25 गुणा 25 का एकाधिकेन कितना होगा, तो 625 होगा। कितना होगा, 625 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को निकालना है और इसका चेकिंग भी करना है। ठीक है, चेकिंग करना है आपको। ठीक, तो इसका चेकिंग हम कैसे करेंगे, इसको जांच कैसे करेंगे, तो जैसे हम नॉर्मल मेथड में गुणा करते हैं उसी मेथड में करके देखेंगे कि इसमें का जो आंसर आया उतना ही आंसर एकाधिकेन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप एकाधिकेन मेथड में जो गणित बना रहे हैं वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, और हमें क्या करना है, रॉन्ग डायरेक्शन नहीं राइट डायरेक्शन पे जाना है। तो आप उसका चेकिंग नॉर्मल मल्टीप्लाई कंडीशन पर करेंगे, 25 गुणा 25 करेंगे और इसका गुणा करेंगे। पहले 5 का गुणा दोनों से कर लीजिएगा, फिर एक घर कटा के 2 का गुणा, और फिर उसको जोड़ने के बाद देखिएगा कि वो 625 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि वो 625 आ गया देन आप लोगों का आंसर क्या है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से आप जो भी बनाए हैं वो क्या है, ट्रू है, सही है। अदरवाइज उसमें आंसर नहीं आया तो इसमें भी आंसर आपका क्या होगा, पास होगा, कहीं आपका मिस्टेक होगा। ओके, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को देखा और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। तो कल के वीडियो के लिए आप लोगों का जो एक्सरसाइज 1.6 है उसमें का हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके।